दिख रही है स्क्रीन? यस सर, दिख रही है। ठीक है। जैसा दिख रही है। अब ध्यान से देखना है स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो बता, जो पिछली क्लास के जो होमवर्क थे टेबल्स याद करने के, वो किस किसने करा है? सब मैंने कर। कहाँ तक करें देवेश ने? सब 15 तक हो गए। 15 तक हो गए। यस सर। चलो 14 7 जा कितना होता है? अगर 2 सेकंड में आंसर नहीं आया मतलब नहीं किया। सर 14 7 जा। हम्म। सर 98। और 13 8 जा? 13 8 जा 104। सही में किया कि टेबल का वो रख के बैठा है सामने? नो सर, नहीं बैठा। 12 9 जा? देखिए। 10 9 जा। 12 9 जा? 10 9। यस सर। 12 9 जा? 12 स्क्रीन नहीं दिख 9 रही? जा 108। ठीक है, चीटिंग नहीं होनी चाहिए लेकिन देवेश। यस सर, नहीं हो रही। आप भली कैमरा ऑन करके दिखवा दूं। क्या पता तुमने टेबल का चार्ट ही लगा लिया हो सामने, तो फिर क्या पता। नो सर, नहीं लगाया। चलो बाकी लोगों ने कहाँ तक किया? मोहित, श्रेष्ठ और पृथ्वी। आंसर करना स्पीड से। सर 18 तक। मोहित के 18 तक हो गया। मोहित 18 9 जा कितना होता है? 18 9 जा 162। 162। सही है। और श्रेष्ठ? श्रेष्ठ कहाँ पे है हमारे? श्रेष्ठ तुम फिर सो रहे हो, देखो तुमको पहले ही बता दिया है कि नहीं सोना है। यस सर। सो जाते हो तुम बार बार। टेबल कहाँ तक याद किए? सर 14। 14 तक किए हैं? यस सर। बताना 14 6 कितना होता है? सर 14 6 84। तो 14 8 जा? सर 14 8 चलो, नहीं पता? सर 14 8 112। देख के तो नहीं बोला? नो सर। याद होने चाहिए, ठीक है? याद नहीं करोगे तो तुम्हें दिक्कत आई। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। मोहित, क्या क्या देख लिया था अभी तक अपन ने? मोहित आंसर करना। एक मिनट सर। साउंड जिस साइड से भी आ रहा है म्यूट कर लो अपने आप को, सिर्फ मोहित को छोड़ के। क्या हो रहा है यार? मोहित, फिर बताओ जल्दी से क्या किया था लास्ट क्लास में अपन ने, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लाई सॉरी प्लस माइनस सीखे थे। प्लस माइनस सीखे थे? यस सर। और प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव नंबर देखे थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, फिर अपने प्लस माइनस भी किए थे इनमें। क्यों किए थे प्लस माइनस? क्योंकि तुमको आ नहीं रहे थे। ठीक है, यस सर। फटाफट पहले 3 क्वेश्चंस करो, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे।
सबको करने हैं क्वेश्चंस चारों के। जो शुरू के दो का सही आंसर रहेगा वो ठीक है, जो नहीं बाद में दो लेट देंगे गलत देंगे उनको डॉन की कैटेगरी में रखेंगे। सर फोर्थ वाले क्वेश्चन में फर्स्ट में 84 लिखा है। कौन से वाले में? सर फोर्थ वाले फर्स्ट डिजिट। अब ये 8 है और ये 4 है तो 84 ही होगा ना। आंसर नहीं आया किसी का अभी तक? सर 3 के आ चुके हैं, चौथा कर रहा हूँ। 3 के बोलो फटाफट। सर 3 के। हम्म। सर पहले का है -17, हम्म। फिर दूसरे का है -12, -12 थर्ड का? सर थर्ड का -13। -30। 13 1 3। चलो देखते हैं। बाकी लोग अपने आंसर मैच करो, ठीक है। ये -5 +4, सर मेरा भी -20 प्लस ये सेम आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं तुम्हारे भी? दिवेश ये गलत है तुम्हारा। सर कौन सा? थर्ड वाला? सेकंड वाला। ओके सर। सर फर्स्ट का -17, हम्म। सेकंड का -13, सेकंड थर्ड का सेकंड गलत क्यों कर रहे हो?
नहीं, सेकंड का -6 है हाँ, और थर्ड का -13। थर्ड का -13 है, फोर्थ का 81। ठीक है, देख लेते हैं हम। सर 6 श्रेष्ठ के बाद के लिखा है फोर्थ में? 2 है। श्रेष्ठ तुम्हारे आंसर है कि नहीं? क्या माइनस का है कि प्लस का है? प्लस का बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या, देखो। वैसे दिख नहीं रहा साफ साफ। सर पॉइंट में दिख रहा है इसलिए हम दिख रहा थर्ड वाला क्या है? श्रेष्ठ समझ में आया कि नहीं? है। सर थर्ड का है -34। 34 आ गया। और पृथ्वी का? सॉरी ये तो सेकंड का है, थर्ड का तो है अर्थ? 24। अर्थ बॉम्ब आंसर। और पृथ्वीराज? उसने मीटिंग लेफ्ट कर दी अभी। चलो चलो, थर्ड। नहीं है, मीटिंग में है। -8 -6 +1, ठीक है, तो -14 +1 क्या होता है? श्रेष्ठ अपना आंसर चेक करो। -13 आएगा। एट्टी। सर सेकंड का था वो तो, -34 तो तेरा आंसर क्या है सेकंड का? -34 -6 आएगा। कैसे? सेकंड का। हाँ, सेकंड सेकंड ये वाला है, 2 लिखा हुआ है ना। ये तीनों जुड़ जाएंगे, माइनस के ना तीनों, -20 हो जाएगा, फिर प्लस का 8 और 6 फिर जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, तो आंसर आएगा -6। आ रहा है कि नहीं समझ में? श्रेष्ठ? आ रहा है। श्रेष्ठ को नहीं आ रहा है शायद। दिवेश तुम्हारा आंसर ये आया था, थर्ड का और सेकंड का? सेकंड तो गलत है तुम्हारा, यस सर। -6 सर आया था। थर्ड का, सर थर्ड का 13 आया था माइनस का। हाँ ठीक है। 13 माइनस का नहीं बोलते, उसको बोलते हैं -13। पहले माइनस माइनस बोलते हैं, ठीक है। ओके। क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 में क्या था? 84 -12 +13 -6 +2। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सेम साइन वाले पकड़ो। जैसे 84 13 और 2 इनको जोड़ लो पहले। 84 और 13 होता है 97। 97 तो जोड़ेंगे तो बन जाएगा 99। ठीक है। अब माइनस वाले पकड़ो, जैसे ये माइनस का, ये माइनस का है, इनको जोड़ लो। 12 और 6 18, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 18। ये ऐसा हो गया क्वेश्चन, बस आंसर आ जाएगा 81। जिसका 81 था उसका सही है, बाकी गलत है। यस सर, मेरा भी गलत है। गलत है। और श्रेष्ठ का? क्यों श्रेष्ठ? यस सर। क्या आंसर आ रहे हैं तुम्हारे? देखो ये आंसर सही आने चाहिए, प्लस माइनस, ये तो अपन आगे मूव कैसे करेंगे फिर? अपन को रेशनल नंबर्स पढ़ना है, अपन को फ्रैक्शंस को ऐड करना है। अपना चैप्टर पता है क्या पूछ रहा है? चैप्टर तुमसे बोल रहा है ऐसे करो, 3/2 4/6 -1/4 × 2। क्वेश्चन कुछ इस तरीके के करने चाहिए अपन को, पर अपन क्या कर क्या रहे हैं, अपन ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बताओ। ये समझ रहे हो? अपन को इन फ्रैक्शंस की एडिशन अब करना है, पर अपन अभी सिंपल एडिशन सीख रहे हैं, छोटे बच्चे करते हैं। इनकी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस में ओके। शीट बनी नहीं है, अभी जिस शीट इस प्रिपेयर हो जाएगी तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, फिर क्लास में अपन टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना, ऐसे प्लस माइनस करते करते। वापस टॉपिक पे आते हैं अपने। क्या टॉपिक चल रहा है अपना? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। पृथ्वीराज, रेशनल नंबर एक्सप्लेन करना क्या होता है? पृथ्वी? श्रेष्ठ एक्सप्लेन करना। मोहित? यस सर। श्रेष्ठ तुम फिर हो गए थे क्या?
सर पानी पी रहा था। और पृथ्वी क्या कर रहा था? सर रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। ठीक है, अगर ऐसा होता इसका मतलब होता है क्यू जीरो होना चाहिए, पर अगर बीच में अगर लगाया ऐसा कटा हुआ मतलब नॉट इक्वल, इस साइन का मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। मतलब पी वाई क्यू में एक्सप्रेसिबल होना चाहिए, लेकिन क्यू की जो वैल्यू है जीरो के बराबर नहीं होनी नहीं चाहिए, तो अपन उसे क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होते हैं? 3/4 -5/6, ठीक है, 34, 0, 2.4, ये सब क्या है? रेशनल नंबर। क्वेश्चन आना चाहिए कि चलो ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है कि पी है और ये क्यू है, यहाँ पे ये पी है ये क्यू है, पर ये तो सब तो सीधे सीधे लिखे हैं, इसमें तो अपॉन आ ही नहीं रहा है, फिर इन्हें क्यों रेशनल बोल रहे हैं हम? कौन बताएगा? सर किनको? इन्हें रेशनल क्यों बोला है हमने? सर क्योंकि इसमें पॉइंट लगा है। पॉइंट कहाँ लगा है? सर लगे तो। सर क्योंकि हम इन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। हाँ ला सकते हैं, ठीक है, कैसे लाएंगे? कैसे ले आएंगे? पॉइंट हटा के नीचे 10 लग जाएगा। हाँ, पॉइंट टाइम निकल लग जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, ये सब पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गए, पी है यहाँ पे, एक क्यू है। 0/1 ये भी क्या है? रेशनल नंबर है, इसको जीरो ही बोलते हैं अपन। तो अपन ने देखा था कल कि 0/1 अपन लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नॉट वैलिड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो ये तो अपने रेशनल की बात हुई, और अपन रेशनल कैसे पहचान सकते हैं? मान लो डेसिमल में कोई चीज लिखी हुई है, किसमें लिखी है? डेसिमल में। Decimal। अपन को आइडेंटिफाई करना है कि वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। दो होते हैं, रेशनल का उल्टा होता है इरेशनल। अगर फिर रेशनल नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे उसे? इरेशनल बोलेंगे। तो कैसे आइडेंटिफाई करते थे अपन? मान लो यहाँ तो मैं लिख के दे रहा हूँ तुमको ऐसा अपॉन में कि 3/2 है, तो तुम देख के बता दो कि रेशनल नंबर है क्योंकि अपॉन में लिखा है। और मैंने मान लो कोई नंबर लिख दिया तुमको, ऐसे डेसिमल में लिख दिया, मैंने लिखा 2.1414, बताओ रेशनल है कि नहीं है? ये इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। क्यों है इरेशनल? इसके पीछे पैटर्न रिपीट हो रहे हैं ना। तो पैटर्न रिपीट होते तो उसको अपन रैशनल बोलते हैं, इरेशनल नहीं बोलते हैं। यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है कि 1414 रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पैटर्न है, तो ये क्या कहलाएगा अपना? रेशनल। रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता, ऐसे लिखता, अगर मान लो मैं कहता, मान लो √2 की वैल्यू लेते हैं, √2 की वैल्यू क्या आती है? अभी याद नहीं करना है तुमको, बस देखना है 1.414, ठीक है, 2 1 3 5 6, तो जल्दी आती है ऐसे। ठीक है, ना तो ये कभी एंड होती है, इसको बोलते हैं अपन नेवर एंड्स, और ना ही ये रिपीट होती है, नेवर रिपीट। ठीक है, मतलब कोई पैटर्न नहीं, यहाँ पे तो 1414 रिपीट हो रहा था बार बार। अरे बात समझ में? माइक माइक ऑफ करो, जिसके साइड से आवाज आए माइक ऑफ कर लिया करो, बस आंसर देते टाइम चालू रखना। यहाँ पे पैटर्न है क्या मोहित? नो सर। यहाँ कोई पैटर्न नहीं है, नो पैटर्न। तो श्रेष्ठ क्या बोलेंगे इसको अपन? इरेशनल। इरेशनल। ठीक है, ये हो जाएगा अपना इरेशनल। अपन चलो इसके और एग्जांपल ले लेते हैं। अपन को बस पैटर्न देखना है, पैटर्न है कि नहीं। जैसे तो पाई पाई की वैल्यू होती है 3.1415926, कोई पैटर्न है कोई पैटर्न यहाँ पे? नो नो सर। सर। नहीं है, तो ये क्या हो गया अपना?
इरेशनल। इरेशनल, इरेशनल नहीं, इरेशनल, डबल आर है ना, इरेशनल, ठीक है। मान लो ऐसा एग्जांपल होता 1.272727, तो क्या कहलाता अपना? सर रेशनल। इसे अपन कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। क्यों कहते हैं इसे रेशनल नंबर? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैटर्न बन रहा है। रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग पैटर्न बोल सकते हैं। रिपीट कर रही है वैल्यू, क्या रिपीट कर रहा है, 272727, अपना क्या बन गया, रेशनल बन गया, ठीक है। चलो मैं बोलूँ 1.3333 चलता जा रहा है, ये रेशनल है कि इरेशनल है? रेशनल। रेशनल है। रेशनल है, रेश ठीक है। पैटर्न बन रहा है ना, तीन तीन रिपीट कर रहा है। किससे आता है ये? कभी 4/3 लिखा था अपन ने कल? ये तो रेशनल लिखे रहा है अपने को, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं तो यही आता है 1.333, करके देख लो भले। 3 × 1 = 3, 1 बचेगा, ठीक है, पॉइंट लगेगा या जीरो लगेगी, फिर 3 × 3 = 9, फिर 1 बचेगा, जीरो लगेगा, 3 × 9, ऐसे 3 3 चलते जाएंगे। इसका आंसर ऐसा दिखेगा, 3 3 3 3 3 3, जितने 3 लगाने कभी खत्म नहीं होंगे, बस चलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इस वक्त 3 3 ही आएगा हमेशा। ये पैटर्न बन गया, यहाँ पे पैटर्न बनते क्या बन गया है? क्या बन गया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल बन गया, नंबर। ठीक है। तो हमें समझ में आया कि हम रेशनल और इरेशनल को कैसे डिवाइड कर अलग करेंगे। ये सर आ गया। आ गया ना? क्या देखेंगे रेशनल में अपन, पी वाई क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, और पैटर्न, ठीक है। इसमें कोई पैटर्न नहीं होगा, पैटर्न नहीं होगा तो पी वाई क्यू में एक्सप्रेस भी नहीं हो पाए। आगे बात समझ में? यस यस सर। सर। अभी के लिए तुम्हें एग्जांपल याद रखने के, रेशनल के एग्जांपल बताओ तो क्या बोल सकते हैं, ई की वैल्यू होती है, ठीक है। पाई, पाई की वैल्यू अपने देखी है अभी 3.14 करके कुछ है, √2, √3, √5 या √7, ये सब क्या है अपने इरेशनल नंबर, है ना। चलो बताओ ये क्या है? रेशनल नंबर। ये है अपना रेशनल, ठीक है। यहाँ तक आएगी नहीं समझ में? यस सर आगे। यस सर आ गया। आ गया समझ में? चलो अपन कुछ और चीजें देखते हैं, ठीक है। ओके सर। अपन पढ़ते हैं रेसिप्रोकल के बारे में। किसके बारे में? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। नए वर्ड, यस सर। क्या होता है रेसिप्रोकल का मतलब? सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चले जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह। वेरी गुड। तो मोहित पढ़ा रेसिप्रोकल के बारे में पहले? पढ़ा था सर, भूल गया। भूल गया? मान लो पी अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर है, क्या है ये? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। दिख रहा है वो तो, पी अपॉन क्यू तो रेशनल ही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे, तो कंडीशन क्या है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये बात समझ में? यस सर। तो इसका अगर रेसिप्रोकल अपन करेंगे क्या बनेगा, क्यू अपॉन पी। जैसा अगर एग्जाम्पल देखें, बोलेंगे अगर 3/4 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल करो, ठीक है, 4/3। 4/3। अच्छा, अगर मैंने कहा 0/1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? देखो अभी देवेश बताएगा। देवेश, यस सर। क्या होगा इसका रेसिप्रोकल? सर इसका रेसिप्रोकल होगा सर 1/0। वेरी गुड, तो कितनी जल्दी बोला उससे, मतलब 0। कुछ दिख रहा है इसको देख के, कुछ याद आ रहा है? सर क्योंकि इस जगह पे 0 नहीं आएगा।
कहाँ नहीं आएगा जीरो? सर इस जगह पे जीरो नहीं आएगा। इस तो जगह कौन सी जगह है वो? सर 1/0 में जीरो। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। यस सर, नहीं आता है कुछ। ठीक है, डिफाइंड नहीं होगा। तो जब अपन अगर हमें रेसिप्रोकल निकालना है किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर पी अपॉन क्यू का रेसिप्रोकल निकालना है, तो हम पहले बोल देंगे कि पी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हरी बात समझ में? यस। हाँ, अगर ये जीरो हुआ तो इसको उल्टा नहीं कर देंगे कि वन अपॉन जीरो अपॉन वन था तो इसका वन अपॉन जीरो कर देंगे, नहीं। ये सब ध्यान रखना है, तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं अभी छोटी क्लास में। ठीक है, ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करते, लेकिन तो ध्यान रखना है कि वन अपॉन जीरो से कोई चीज़ अभी तुम्हें इससे डील नहीं करना। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। वन अपॉन जीरो का मतलब क्या है कि जीरो का टेबल इतनी बार पढ़ो कि बन आ जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तुम जीरो का टेबल जितनी बार पढ़ोगे हमेशा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। जीरो। गाना नहीं गाना बेटा, इधर क्लास चल रही है। आ गया समझ में? ओके सर। यस सर। ये सब बात हो गया, तुम ध्यान से समझ के रख लो दिमाग के अंदर। ठीक है, ये सब आगे आगे बहुत काम आने वाली है। चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बताओ कि इसके अंदर ये रेशनल है कि इरेशनल है। क्वेश्चन है, सर रेशनल। देवेश का आंसर तो आ गया रेशनल। बाकी क्या बोलते हैं? सर इर्रेशनल है। इर्रेशनल है। मोहित और श्रेष्ठ कह रहे हैं कि इरेशनल है, और अपना एक वो तो गायब भी है। पृथ्वी तो कोई आंसर दे ही नहीं रहा है आज, पता नहीं क्लास में भी है कि नहीं वो। क्यों श्रेष्ठ? यस सर। पृथ्वी है कि नहीं क्लास में? सर फोन लगाऊं? नहीं नहीं बेटा, फोन लगाना नहीं खाया तुमसे, इतना बता दो कि है कि नहीं। सर है। तो फिर आंसर क्यों नहीं दे रहा है वो? तो पता नहीं, माइक ऑफ करके रखा मोबाइल हो। चालू करके रख दिया होगा। क्यों पृथ्वी? सर सुन नहीं रहा हूँ कुछ। यस सर। तो तुमको इतनी आवाज लगा रहे हैं, कहाँ पे हो तुम? अरे सर वो थोड़ा बाहर आया था तो भीड़ वाली जगह पे गया था तो आवाज नहीं आ रही थी। तुमको भीड़ वाली में क्लास अटेंड करने के टाइम तुम्हें घूमना फिरना है इधर उधर? क्यों? बाहर आया था। कोई इधर उधर गया नहीं चलेगा, अगर क्लास पे अटेंड करनी है तो क्लास के टाइम पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, मजाक चल रही है बताओ? मैं भी कह दूं कि लो मैं उठ के चला गया था, नहीं मैं तो यहाँ पे 1 घंटे बैठा हूँ ना पूरा, जा रहा हूँ क्या बीच में उठ करके? तो तुम सब लोगों को घूमना है इधर से उधर, मेरे पास भी काम होते होंगे, फिर तो मैं भी क्लास कैंसिल कर सकता हूँ अभी। क्यों? देश का आंसर क्या आएगा बताओ? क्यों पृथ्वी? इनरेसिमल। क्या? इनरेसिमल। क्या इनरेसिमल क्या होता है ये? अभी तो ये नहीं पता है कि वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है। इरेशनल बोलते हैं उसको। वो पता है क्यों इरेशनल है? क्यों इरेशनल है? क्यों है बताओ? सुना ही नहीं तो कहाँ से बताएंगे? यस सर। कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो इधर, देवेश तुम्हारा रेशनल कैसे आ गया? तुम्हें यहाँ पैटर्न दिख गया कोई सा? यस सर। क्या पैटर्न दिख गया? मैं पैटर्न समझाना जरा, यहाँ पे कौन सा पैटर्न? सब 1 और 0 का। क्या 1 और 0 में कुछ भी 1 0 मिला है, कुछ भी लिख दूंगा, हर कुछ तो पैटर्न बन जाएगा क्या? पैटर्न का मतलब क्या होता है? सर हर एक जैसा होना, एक जैसा नंबर होना। हाँ, एक जैसा नंबर की बात कर रहे हैं ना, पर रिपीटिंग रिपीटिंग पैटर्न। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो 1 0 है, फिर 1 0 0 हो गया, फिर 1 0 0 0 हो गया। अगर पैटर्न ऐसा होता 1 0 1 0 1 0 1 0,
0.1001001000, तो हम कहते ही कुछ रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो 10 है, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया। ये क्या हो जाएगा अपना? irrational. इरेशनल नंबर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? Yes sir. यहाँ पे जो पैटर्न है, पैटर्न रिपीट करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? Repeat. रिपीट करना। अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो वो इरेशनल कहलाएगा। आ रही बात समझ में? Okay. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन स्पीड से। क्या है बताओ, इरेशनल है कि इरेशनल? 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। मोहित क्या है? डिवाइड करके नहीं देखना है, डिवाइड करने की नीड नहीं है। अगर डायरेक्ट लिखा हुआ है ना पी अपॉन क्यू, तो रेशनल ही है। ठीक है, रैशनल है। क्या है? Rational. हाँ, रेशनल ही आएगा वो। ठीक है, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, ऐसा आएगा ना, चलता जाएगा वो। 3 3 3 3 पैटर्न आराम से बन जाएगा इसमें। तो यहाँ पे तुम्हें ऐसा डिवाइड करके चेक नहीं करना है बार बार, रेशनल ही होते हैं ऐसे अपॉन में लिखे हुए जनरली। ठीक है, यहाँ तक अपना चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आपने बस कुछ चीज़ें पढ़नी है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बस इसके अपना चैप्टर को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल अपने चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आई समझ में? Yes sir. दिव्य समझ में आया कि नहीं टॉपिक? Yes sir. आ गया. ठीक है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ इतना समझना था कि पी अपॉन क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। और इरेशनल अपन ने एग्जांपल्स देखे थे, कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, डेसिमल में लिखी हुई चीज़ है। √2, √3, ई, पाई, ये सब क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। ठीक है, इन पे ऑपरेशंस अपन देख चुके हैं। अपन को अपन ने ऐसा कुछ कुछ किया था, याद है? Yes sir. तुमने तो गलत बताया था, तुमने ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे जोड़ दिए थे, लेकिन कैसे करते थे श्रेष्ठ? सर नीचे आया, हाँ ये। ठीक है, और फिर ऊपर आएगा वो और हाँ ऐसे। ये अपन पूरे के नीचे जाता था, तो फिर 4 + 2 3 6 अपॉन 2 4 8, तो आंसर आता था अपना 10/8, और सिंप्लीफाई करके 5/4, 2 से कट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस लगा दूँ तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4 में से 6 गई तो -2/8, तो 2 4 जाता हो जाएगा -1/4। Four. ठीक है, इस टाइप से प्लस माइनस करते हैं। उस तरीके थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कैसे कर रहे हैं। ठीक है, Okay sir. ये हो गया। फिर अपन ने नंबर्स को समझा था। अपन ने श्रेष्ठ को ठंडे उसमें बिठाया था, ठंड बहुत तेज है, श्रेष्ठ अपने अपने स्पेस चेंज कर रहा था। पहले श्रेष्ठ कहाँ बैठा था? ए पे, फिर ऐसे किधर गया वो? बी पे। बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया। तो अपन ने देखा कि इससे नेगेटिव नंबर बढ़ता जा रहा था। ठंड क्या हो रही थी? -10, -5, 0, 1, 10। सबसे कोल्ड क्या था यहाँ पे? कोल्डेस्ट, 10। कोल्डेस्ट था -10। इसका तो समझना है हमको कि सबसे कम वैल्यू, इसका मतलब ये है। ठीक है, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं अपन कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है? 10, और सबसे कम -10। तो -10 और 10 के बीच में कितना अंतर है? कितना देवेश? Yes sir. -10 से तुम्हें +10 पे जाना है, तो कितना तुम्हें जोड़ना पड़ेगा जब तुम 10 पे पहुंचोगे? तो -10 पे खड़े हो अभी, और तुम्हें 10 तक पहुंचना है। Yes sir. कितना अंतर है दोनों में? सर मैं सर बताऊं? 0 का. सर 0 का. वाह यार देवेश, सर देवेश माइनस का आंसर माइनस का. माइनस का 0। नो सर सर मैं बताऊं? माइनस का अंतर है. कितने का अंतर है? सर क्योंकि माइनस -10 से -10 में जाने के लिए हाँ मतलब वो कह रहा माइनस हटा दो।
यस सर नंबर पूछ रहा हूँ मैं, नंबर की कितना जोड़ेंगे तब 10 आएगा। ये दोनों दो नंबर्स लिखे हुए हैं अलग अलग। -10 10 का भाई नहीं है। ये इस तरीके से लिखा है कि 4 लिखा और 8 लिखा है, बताओ कितना अंतर है इनके बीच में। पता ना देवी, 4 डिजिट 4 डिजिट का है, तो बताओ यहाँ कितने डिजिट्स हैं, कितना जोड़ूं इसमें कि ये आ जाए 10। श्रेष्ठ बताओ। सर 20। 20। मोहित यस सर 20। 20। अच्छा, अंतर डिफरेंस निकाल दो ना। डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस। तो 10 में से माइनस कर दो इस नंबर को। ये नंबर क्या है? -10। अंडरस्टैंड। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, किसी को पता है क्या? इसको यस अपन सर एस से पता लिखते हैं, माइनस। तो ये हो जाएगा 20। ओके सर। समझ तो नहीं आया देखो, पर ठीक है अभी। तो इतना अरे तो आ डायरेक्ट गया। भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, -10 -10। फिर ये पहले लिख दिया है तो अपन -20। छोटे में से बड़ा माइनस कर दिया ना, तो नेगेटिव आ गया आंसर। पर अंतर तो 20 का ही है, ये तो दिख रहा है ना हमें। नंबर लाइन पर कैसे देखेंगे? अगर -10 यहाँ पर है, 10 आगे जाएंगे तो 0 आएगा, और फिर 10 आगे जाएंगे तब जाके प्लस का 10 आएगा। तो 10 ये और 10 ये, कितना अंतर हो गया टोटल? 10 और 10, 20 का अंतर हो गया ना। समझ रहे हो? यस सर। माइनस में चीजें करते आनी चाहिए। मान लो मैंने 3 चीजें बनाई, मैंने कहा कि -20 पे खड़ा है श्रेष्ठ, ओके और सर। -10 पे खड़ा है पृथ्वी, ठीक है। 0 पे कौन खड़ा है? मोहित। और 20 पे खड़ा है इधर देवेश। तो बताओ कि श्रेष्ठ और देवेश में कितना अंतर है, कितनी दूर है एक दूसरे से? कैसे निकालेंगे? नंबर लाइन पे देखते हैं। -20 से -10 में 10 का, ठीक है। फिर यहाँ भी 10 का, और फिर यहाँ से 0 से लेके 20 तक में 20 का, तो हो गया 40। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? ये है 20 पे, इसमें से ये घटा देंगे -20। ये माइनस माइनस तो प्लस, तो 20 और 20 हो जाएगा 40। आ गया 40। मान लो पृथ्वी और यस सर। मोहित में कितना है, तो पृथ्वी है -10 पे और मोहित कहाँ पे? 0 पे। कितने का 0 अंतर है? 10 का। कैसे आया? पे 0 में से 10 का, -10 का माइनस कर दो, तो मैंने कर दिया। 10 आ गया। आती है समझ में इतना? यस सर आ गया। आ गया तो अच्छी बात है। चल मोहित बता दो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? -5 5। गलत। सोचो। 5 आएगा सर। नहीं आएगा भाई। अगर मैं ऐसे लिखता ना, -2 -3, तो -5 आता। 5 तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, और इसके पीछे कोई साइन लगा हुआ नहीं है। यहाँ पे कोई साइन दिख रहा है तुम्हें? नहीं सर। नहीं, तो ये आपस में किस में है? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 3 जा हो जाएगा 6, और ये माइनस का है, माइनस से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा प्लस का 6। आया समझ में? अगर मैं ऐसे लिखता, अगर मैं ऐसे लिखता, तो अब कहानी बदल जाती। तो -2 होता, और ये माइनस माइनस बन के प्लस का 3 से लिखा जाता, तो आंसर आता 1। ठीक है। और अगर मान लो मैं ऐसे लिखता है इसको, यहाँ प्लस लगा के यहाँ -3, तो कैसे होता है? -2, अरे प्लस माइनस मिलके बनते हैं -3, तो आता माइनस का 5। देख लो ध्यान से, अगर कभी भी अपन ऐसे कोई चीज़ों को लिखते हैं 3 और 2, तो इसका मतलब क्या होता है? 3 × 2। ठीक है। अगर लिखा है मैंने -3 और -2, तो मतलब है दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर आएगा इसका -3 × -2, यानी कि प्लस का 6। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 2 जा हो जाएगा 6। मोहित आते हैं कि नहीं सारे बेसिक्स? आते हैं सर। आते हैं ना? ये आने चाहिए, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अभी। मान लो ऐसा लिखा है 20 और -2, बताओ क्या आंसर आएगा? -40। -40। दिवेश कैसे आया -40? सही है कि नहीं दिवेश? फिर 2 से 20 को मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, ये बीच में कोई साइन नहीं लगा है, तो अपने आप मान लेंगे अपन की मल्टीप्लाई लगा। ठीक है।
और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, इसलिए आंसर माइनस है। 22 जा हो गया 40। श्रेय समझ में आया? श्रेय इसका आंसर देना। सर प्लस का 6। प्लस का 6, गुड। पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लो कि 6। अब साइन देखो, साइन अगर अगर माइनस और माइनस वाले नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे माइनस माइनस वाले हो रहे हैं, आंसर में क्या आता है? प्लस। प्लस और अगर एक प्लस का और दूसरा माइनस का है तो हमेशा क्या आएगा? माइनस। माइनस। और अगर दोनों माइनस, अगर वो दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस ही आएगा, वो तो फिर तो प्लस ही आना है। 3 × 2 लिखा है तो 6 ही आता है, उसको माइनस का गेम ही नहीं है, तो प्लस प्लस के केस में प्लस। और दोनों माइनस माइनस तो भी प्लस। और अगर एक प्लस और एक माइनस है तो क्या आ जाएगा? माइनस। ये किसके लिए है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, इनको कंफ्यूज नहीं करना एडिशन से। एडिशन में अगर -3 -2 लिखा है तो आंसर -5 आता है, +5 नहीं आता। ठीक है, 3 और 2 5 होते हैं और फिर आंसर में माइनस लगता है, दोनों माइनस के हैं, इसलिए ये प्लस माइनस वाला खेल में यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर मैं इनको ऐसे लिखूं, ऐसे, तो क्या आएगा? 6। यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाए पर यहाँ नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, यस सर। आया कि नहीं समझ में? यस यस सर आ गया। आ गया ना? इसको दिमाग में बिठा लेते हैं, कंफ्यूज नहीं करना कि माइनस माइनस प्लस कहाँ होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। या माइनस माइनस प्लस बोलते हैं, इसका मतलब है कि दोनों को जोड़ दो, प्लस कर लो, लेकिन साइन किसका लगेगा? माइनस का। ऐसा नहीं होता कि -4 -6 लिखा है और तुम 10 बोल दो, नहीं, -10 हो। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस की एक सीट दूंगा और बाकी एक्स्ट्रा क्लास में अपन एक दिन बेसिक्स पे और अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन, एक पूरा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। और बाकी अपने चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, कल 10-15 मिनट लगेंगे, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो कल साइंस की क्लास है तो वो ज्वाइन करना, लीव कर दो। ठीक है। ओके सर।